नमस्कार। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अंगुली दिखाने के आरोप में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को निलंबित कर दिया गया। भाकर को सदन से निकालने के लिए मार्शल को बुलाया। कांग्रेस विधायकों ने भाकर की घेराबंदी कर ली। करीब 100 मार्शल बुलाए गए, जिनकी सदन में विधायकों से भिड़ंत हुई, जिसके चलते वरिष्ठ विधायक हरि मोहन शर्मा जमीन पर गिर गए और महिला विधायक अनीता जाटव की चूड़ियां तक टूट गई। कुछ विधायकों ने चोट लगने की शिकायत भी की है। 2 बार आधा घंटा सदन स्थगित करने के बावजूद गतिरोध नहीं टूटा। आखिरकार सदन मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए नागरिक सुरक्षा संहिता की अनदेखी कर पुराने कानून के अंतर्गत लोक अभियोजकों की नियुक्ति और विधि मंत्री जोगाराम पटेल के पुत्र को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर हंगामा शुरू हो गया था और कांग्रेस विधायकों ने वेल में पहुंचकर कानून मंत्री जोगाराम पटेल के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। राजस्थान विधानसभा में बीते सोमवार 5 अगस्त को जमकर हंगामे की स्थिति बन गई, जब अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन से सस्पेंड कर दिया। इस दौरान अन्य कांग्रेस विधायक भड़क गए और मुकेश भाकर को बाहर निकालने आए मार्शलों से भिड़ गए। इतना ही नहीं, हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने धरना दिया और सदन में ही चादर बिछाकर बैठ गए। कांग्रेस के विधायकों ने जमीन पर बैठकर भजन गाया, सबको सन्मति दे भगवान। साथ ही मांग की कि विधायक मुकेश भाकर को निलंबन बहाल किया जाए। सोमवार शाम को सभापति संदीप शर्मा ने निलंबित विधायक मुकेश भाकर को सदन से बाहर जाने को कहा था। इसके बाद मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच तनातनी और धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस की महिला विधायकों ने आरोप लगाया कि मार्शल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने लगभग 50 विधायक सोमवार शाम 4:30 बजे से ही सदन में धरने पर बैठ गए थे। उधर निलंबन प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्य सचेतक ने कहा कि मुकेश भाकर ने सोमवार को धक्का मुक्की के दौरान 2 प्रहरियों को काटा था। इसमें एक महिला प्रहरी भी शामिल है। सोमवार को विधायकों ने पूरी रात सदन में ही गद्दे बिछाकर धरना दिया और भजन गाए। मंगलवार सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों से अपनी सीट पर जाने और निलंबित विधायक मुकेश भाकर को बाहर भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह प्रश्नकाल के बाद उनकी बात सुनेंगे। हालांकि कांग्रेस विधायक अपनी मांगों पर अड़े रहे और प्रश्नकाल के दौरान ही हंगामा करते रहे। इस दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी बार-बार विपक्ष से शांति की अपील करते रहे। मुकेश भाकर को बाहर भेजने की बात भी कही और ऐसा नहीं करने पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। उनके निलंबन के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में रात भर धरना दिया। वहीं इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी की सत्तारूढ़ भजनलाल सरकार पर हमलावर है। मुकेश भाकर को निलंबित करने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता विपक्ष के नेताओं से डरकर उन पर कार्यवाही कर रही है। सचिन पायलट ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, लाडनू विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने तक सदन की कार्यवाही से निलंबित करने की प्रक्रिया की घोर निंदा करता हूं। सत्ता पक्ष को सदन को सुचारू रूप से संचालित करना चाहिए, लेकिन उससे उलट प्रतिपक्ष के सदस्यों से डरकर उन पर आक्रामक कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से तानाशाही रवैये से किसान, श्रमिक, युवा एवं आमजन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा सरकारों का तानाशाही पूर्ण रवैया केंद्र के बाद अब राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त करने में लगा है। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 माह के लिए निलंबित करना संसदीय परंपराओं का हनन एवं अलोकतांत्रिक कदम है। उन्होंने यह भी लिखा है कि भाजपा की इस बौखलाहट में 25 सरकार की विफलता नजर आ रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, पानी, बिजली एवं रोजगार समेत हर मोर्चे पर नाकाम सरकार सदन में जवाब देने से बचने के लिए अलोकतांत्रिक कदम उठा रही है। विधानसभा में हुई घटना को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा।
और अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि पहले विधानसभा में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को निलंबन और जबरन निष्कासन, फिर मार्शलों की ओर से वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा को जमीन पर गिराना और महिला विधायक अनीता जाटव से बदसलूकी कर उनकी चूड़ियां तक तोड़ देने की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह राज्य की बीजेपी सरकार की तानाशाही सोच का नतीजा है, जिसके कारण चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है। मुकेश भाकर को निलंबित करने के तत्काल बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष के विधायक सदन में लगातार नारेबाजी करते रहे। इससे पहले सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्पीकर ने तत्काल मंजूर कर दिया। मुख्य सचेतक बोले कि भाकर को शर्म आनी चाहिए। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि भाकर को 5 अगस्त को निलंबित करने के बाद सदन से चले जाना चाहिए था। स्पीकर ने उन्हें बार बार सदन से जाने को कहा, लेकिन उन्होंने आदेशों की अवहेलना की। वहीं भाकर इस सारे बवाल पर बोले कि फेल सरकार के बचाव की जिम्मेदारी स्पीकर ने ली है। निलंबन के बाद मुकेश भाकर ने कहा कि यह फैसला भाजपा के दबाव में लिया गया है। कानून मंत्री के बेटे की गलत तरीके से नियुक्ति के बारे में बात करना चाहते थे। पहले स्पीकर ने कहा कि आप सीट पर जाएं, मैं व्यवस्था देता हूं। हम सीट पर गए तो स्पीकर ने कहा कि आप लिखित में दीजिए, मैं परीक्षण करके कल समय दूंगा। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो भाजपा नेता बीच में खड़े होकर बोलने लगे। भाकर ने कहा कि मैंने विधायकों से कहा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आपको अधिकार नहीं है। स्पीकर पहले से तय करके आए थे, विधानसभा में भाजपा सरकार फेल हो रही है, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसका बचाव करने की जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ली है। स्पीकर पहले से बार बार कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी से आए छात्र नेता सुधर जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। बिना वोटिंग जल्दबाजी में सस्पेंशन हुआ है, ऐसा मुकेश भाकर का आरोप है। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें सिजलस न्यूज को। धन्यवाद।